जब रॉब ज़ॉम्बी ने आउट ऑफ रिस्पेक्ट जॉन कारपेंटर को इस रीमेक के बारे में इन्फॉर्म किया तो उन्होंने उसे एडवाइस किया था कि इस मूवी को वो अपना खुद का बनाएं, और रॉब ज़ॉम्बी ने ऐसा किया। बट काश उन्होंने ये चीज टू द फुल एक्सटेंट करी होती। सो वेलकम एवरीबॉडी टू द बेसिक एनालिसिस ऑफ हैलोवीन 2007, जो कि ओरिजिनल 78 वाली मूवी का रीमेक है। और इस मूवी के अंदर थोड़े बहुत प्रीक्वल के एलिमेंट्स भी हैं, और ये है उस मूवी का बेसिक एनालिसिस, जहां पे हम बात करने वाले हैं इस मूवी में क्या क्या है ऑफर करने को, सो दैट यू कैन डिसाइड कि आपको ये मूवी देखनी है या नहीं। देखो, मुझे भी पता है और आपको भी पता है कि ओरिजिनल वाली में और रॉब ज़ॉम्बी वाली में दोनों में कंपैरिजन बहुत ज्यादा ऑब्वियस है। जब वो बनी थी, बन रही थी, बन चुकी थी, तब भी हुआ था, अब भी हो रहा है, और जब तक समय खत्म नहीं होता तब तक होता रहेगा। एंड अकॉर्डिंग टू मी एंड अकॉर्डिंग टू द जनरल कंसेंसस, ओरिजिनल इज बेटर। जैसा कि मैंने बताया कि इस रीमेक के अंदर एक प्रीक्वल और एक रीमेक दोनों के एलिमेंट्स हैं, और जो भी चीजें ओरिजिनल मूवी के अंदर एक्सप्लेन नहीं करी गई थी वो सारी चीजें इस मूवी के अंदर एक्सप्लेन करी गई है। और इसी वजह से इस मूवी के अंदर से वो सारी मिस्टीरियसनेस, वो सारा डर, वो सारा थ्रिल गायब हो जाता है। हालांकि इस मूवी के अंदर यूज किया गया मास्क अब तक का पूरी फ्रेंचाइज का ओरिजिनल को छोड़ के सबसे बेहतरीन मास्क है, क्योंकि सारे सीक्वल्स के अंदर घटिया से घटिया मास्क यूज हुए हैं, लेकिन इस मूवी के अंदर अब तक का ओरिजिनल को छोड़ के सबसे बेहतरीन मास्क यूज हुआ है, जो कि एक्चुअली में थोड़ा बहुत डरावना भी है। अब मास्क तो स्कैरी है, लेकिन उसके अलावा मुझे मूवी में कुछ भी डरावना नहीं लगा। ना कोई एटमॉस्फेरिक हॉरर है, ना कोई मिस्ट्री है, ना कोई थ्रिल है, ना कुछ भी ऐसा कुछ खास डरावना है। हाँ, जो बैक स्टोरी है माइकल की वो बहुत ज्यादा बेहतरीन है, क्योंकि मूवी अपना टाइम लेती है एक अच्छी कैरेक्टराइजेशन के साथ माइकल के कैरेक्टर को हमसे वाकिफ कराने के लिए, और हम जान पाते हैं कि इस मूवी का माइकल जो भी है क्या नहीं है, वो सारी चीजें हम जानने को मिलती हैं, उसका बैकग्राउंड, उसका एनवायरनमेंट, उसके बारे में सब कुछ। और मूवी अपना टाइम लेती है माइकल के कैरेक्टर को दिखाने में, जिससे हम उसके लिए रूट कर पाते हैं, हम उसे समझ पाते हैं, हम उसे और ज्यादा जान पाते हैं। और यहीं पे एक और दिक्कत आती है मूवी की, जो कि है लॉरी स्ट्रोड के कैरेक्टर को लेके। ओरिजिनल मूवी के अंदर लॉरी स्ट्रोड के कैरेक्टर पे ज्यादा मूवी का फोकस था, हम जान पा रहे थे उसके पास एक पर्सनालिटी है, एंड यू नो शी इज अ गर्ल एंड व्हाटएवर। लेकिन इस मूवी के अंदर लॉरी को लेके कोई टाइम लिया ही नहीं गया है। लॉरी के कैरेक्टर से, इस वाली लॉरी के कैरेक्टर से हम लोग वाकिफ ही नहीं हो पाते हैं, भले ही एक ढंग की एक्टिंग परफॉर्मेंस हो, लेकिन उसके अलावा जो कैरेक्टर है उसके बारे में हमें एक तिनके भर की भी चीज नहीं पता। हालांकि ऑपोजिट टू दैट द माइकल्स कैरेक्टर, उसे ज्यादा फ्लैश आउट किया गया है, उस पर ज्यादा जोर डाला गया, उस पर ज्यादा समय लिया गया है, लेकिन लॉरी के कैरेक्टर के लिए बिल्कुल समय नहीं लिया गया है, जिस वजह से एट द एंड और व्हाटएवर पॉइंट इन द मूवी हम लॉरी के लिए और बिल्कुल भी जो है उसके लिए केयर नहीं करते। अब जैसे कि मैंने बताया कि जो बैक स्टोरी है वो बहुत ज्यादा बेहतरीन है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उस बैक स्टोरी के, उस बेहतरीन बैक स्टोरी के बाद ये मूवी एकदम फेथफुल रीमेक बन जाती है, और वो सारी चीजें इसमें होती हैं जो कि ओरिजिनल में हुई। एंड द प्रॉब्लम विद दैट इज कि जो शुरुआत में बेहतरीन बैक स्टोरी दिखाई गई है वो माइकल के कैरेक्टर को एक नई दिशा देती है, और फिर मूवी एकदम से ब्रेक मार के उसको बिल्कुल ही परपेंडिकुलर ले जाके ओरिजिनल मूवी की दिशा में ले जाती है, और ये दोनों चीजें आपस में मजेदार तरीके से जुड़ती नहीं है। द बैक स्टोरी इज वे बेटर, इट हैज अ डिफरेंट फ्लेवर, एक अलग डायरेक्शन में कैरेक्टर जा रहा है, लेकिन मूवी उसे खींच के वापसी ओरिजिनल के ट्रैक पे ले जाती है, और वो सारी चीजें होती हैं जो ओरिजिनल में हुई, और वो सारी चीजें अनइंटरेस्टिंग है क्योंकि वो ओरिजिनल नहीं है, और दे आर नॉट थ्रिलिंग, थ्रिल नहीं है, मिस्ट्री नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है जिस चीज के लिए मैं उस सेम चीज को देखूं जो मैंने ऑलरेडी ओरिजिनल में देख रखी है। लेकिन जो शुरुआत का पार्ट है दैट इज समथिंग वर्थ वॉचिंग, वो है जिसके बारे में मैं केयर करता हूँ, वो है जो मुझे इस मूवी के अंदर ऐसा लगा कि भाई मैं इसके आगे की असली कहानी देखना चाहता हूँ, जो कि इस कैरेक्टर के साथ होगी। तो बस यही था एक छोटा सा बेसिक एनालिसिस इस मूवी का। अगर इस मूवी की ओवरऑल बात करी जाए, इट हैज़ अ ग्रेट बैक स्टोरी। अगर आप ओरिजिनल देख चुके हैं या फ्रेंचाइज को देख चुके हैं तो ये आपको डेफिनेटली देखनी है, क्योंकि फ्रेंचाइज का पार्ट है। अगर आप फ्रेंचाइज का पार्ट नहीं है एंड वगैरह वगैरह, और आप इस स्टोरी को जानना चाहते हैं, तो गो फॉर द ओरिजिनल। ऑब्वियसली ओरिजिनल इज बेटर। किसी भी टाइम, किसी भी दिन, किसी भी चीज़ के लिए ओरिजिनल हमेशा बेटर है। एंड इसलिए नहीं कि ओरिजिनल बेटर होती ही है, मैंने सेट कर दिया ओरिजिनल बेटर है इसलिए कह रहा हूँ। दूसरी चीज़, अगर आपको अच्छी मूवी देखनी है, माइकल और इन सारे कैरेक्टर्स की कहानी जाननी है, तो ओरिजिनल पे जाओ। उसके बाद अगर मूड करे तो इस मूवी पे आओ। दिस इज मस्ट नॉट बी योर फर्स्ट चॉइस कि पहले ये देखेंगे फिर ओरिजिनल पर। ओरिजिनल इज बेटर, पहले उस पर जाना चाहिए। दैट इज माई एडवाइस। सेकंड थिंग, अगर आपको ये मूवी देखने का मूड है तो आई विल सजेस्ट टू देखो, क्योंकि ओरिजिनल के मुकाबले ये माइकल के कैरेक्टर को एक रियलिस्टिक और लॉजिकल पाथ पे ले जाती है। भले ही मूवी बहुत ज़्यादा कतई स्कैरी नहीं है, खैर अगर भले ही मूवी स्कैरी नहीं है, भले ही मूवी के अंदर बहुत सारी अनइंटरेस्टिंग सेम चीज़ें होती हैं जो ओरिजिनल में हुई, लेकिन फिर भी इस मूवी के अंदर एक नई डायरेक्शन में माइकल के कैरेक्टर को लेकर जाया गया है, जो कि मैं विश करता हूँ कि हमें उसके बारे में थोड़ा और फॉलो अप मिलता उसी शुरुआत वाले कैरेक्टर, बट नहीं मिला। जो भी है, तो मूवी जो है इट इज़ अ ओके मूवी आई वुड से।
एक्सपेक्टेशंस आपकी बहुत ज़्यादा कम होनी चाहिए, क्योंकि ये मूवी ओरिजिनल के कहीं आसपास भी नहीं है। अगर आपको एक नई डायरेक्शन वाला स्कैरी सा माइकल मायर्स देखना है तो गो फॉर दिस मूवी। दिस मूवी हैज़ अ गुड माइकल मायर्स कैरेक्टर को बहुत अच्छे से यूज़ किया गया, बहुत से लिखा गया और बहुत अच्छे से दिखाया गया है। एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।